गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम अगेन। बच्चों, जो हम हिंदी व्याकरण की पुस्तक में चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं उसी के आगे का भाग में उसके आगे का भाग मैं अध्ययन करवाती हूँ। ठीक है, उसी के आगे का भाग हम पढ़ते हैं। इसमें बच्चों आपको जो चैप्टर 2 में हम वर्ण और वर्णमाला जो पढ़ रहे थे बच्चों, तो उसमें हमने स्वर, व्यंजन और अयोगवाह, ये 3 चीज़ों के बारे में अभी हमने पढ़ा था। ठीक है ना बच्चों। अब आपके बच्चों इसके पीछे वाले चैप्टर में आपके इसी के पीछे वाले पेज में दिया है संयुक्त व्यंजन। क्या दिया है? संयुक्त व्यंजन, जॉइंट कॉन्सोनेंट्स। ओके, जॉइंट कॉन्सोनेंट्स, संयुक्त व्यंजन जो मतलब एक साथ मिलकर बने होते हैं ना, उसमें 2-3 अक्षर अलग शामिल होते हैं, तो ये कहलाता है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं बच्चों। दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों कोई भी दो व्यंजन जो वो दोनों जुड़कर जब एक साथ मिलते हैं तो वो कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, जैसे श क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी, श्र श्रमिक संयुक्त व्यंजन है। ये निम्नलिखित व्यंजनों के मेल से बनते हैं। देखो बच्चों, आपके जो हिंदी की वर्णमाला है बच्चों, है ना, उसमें आप ये स्वर और व्यंजन अयोगवाह सब पढ़े। तो इसमें बच्चों जो श से क्षत्रिय, जानते हो ना आप, ये लिखा है श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्र श्रमिक, ये जो वर्ड्स है ना बच्चों, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें और दूसरे व्यंजन भी शामिल होते हैं। देखो अब जैसे पहला एग्जाम्पल है फर्स्ट, जैसे बच्चों श क्षत्रिय। अब इसमें बच्चों देखो, इसमें क और श षटकोण का, ठीक है, ये दो वर्ण शामिल है। ठीक है ना, दो अक्षर इसमें शामिल है ना। जैसे क और श क्षत्रिय, ये दोनों जुड़कर बनता है श से क्षत्रिय, है ना। क और श षटकोण का ये दोनों अक्षर जुड़कर क्या बनते हैं बच्चों? श क्षत्रिय। ठीक है ना। जैसे अब श क्षत्रिय का यूज जैसे हम कैसे बोलते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, है ना। परीक्षा, भिक्षा, शिक्षा, रक्षा। तो इसमें देखो जब इनको पढ़ते हैं ना बच्चों, तो इसमें क की साउंड भी सुनाई देती है हमें और श षटकोण की साउंड भी सुनाई देती है। ठीक है ना, इनको जब बोलते हैं, जैसे हमने बोला परीक्षा, अब इसमें क और श दोनों की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। भिक्षा, है ना, भिक्षा, भिक्षा, तो क और श दोनों आवाज़ें हमें सुनाई दे रही है। ऐसे ही शिक्षा, शिक्षा, तो जो पीछे का श क्षत्रिय है, इसमें किस किस की आवाज़ सुनाई दे रही है हमको? क और श। ठीक है, ऐसे ही रक्षा, ठीक है, रक्षा। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, दूसरा अक्षर है त्र से त्रिशूल। दूसरा व्यंजन कौन सा है बच्चों? त्र से त्रिशूल। अब त्र से त्रिशूल में बच्चों पता है, ये एक तो त और एक र, ये दो चीज़ शामिल होती है, त हलंत और र। ठीक है, ये दो चीज़ शामिल होती है, तो ये बनता है त्र। त और र को जब हम जोड़ेंगे, एक साथ जोड़ेंगे, ये होते हैं बच्चों संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इन दोनों को जब शामिल करेंगे तो बनता है त्र से त्रिशूल। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखो कौन कौन से शब्द होते हैं। मित्र, बोला ना मित्र, जब हमने इसको पढ़ा मित्र, तो देखो त्र जो बोल रहे हो उसमें त और र दोनों की आवाज़ सुनाई दे रही है ना बच्चों, दोनों की साउंड सुनाई दे रही है ना, मित्र, त्र, है ना। ऐसी पत्र, अब प और त्र बोलेंगे तो उसमें त और र दोनों आवाज़ें सुनाई पड़ती है, पत्र। तो ये हो गए संयुक्त व्यंजन से बने, है ना। ये त्र किससे बना? संयुक्त व्यंजन से, त और र से। नेक्स्ट है चित्र, क्या बोलेंगे इसको हम? चित्र। और मात्रा, अगला अक्षर कौन सा है बच्चों? अगला शब्द मात्रा। ठीक है ना, त्रा बन गया। ये होते हैं बच्चों संयुक्त व्यंजन में त्र। ठीक है, हम संयुक्त व्यंजन पढ़ रहे हैं बच्चों, इस पे श क्षत्रिय के बारे में पढ़ा, अब त्र त्रिशूल के बारे में। चलिए आगे है ज्ञ से ज्ञानी। अब ये जो ज्ञ से ज्ञानी है बच्चों, ये देखो बच्चों, ज हलन ज और अणे खाली जो हक बोलते हैं उससे मिलकर बना होता है ज्ञ से ज्ञानी। ठीक है, ज और ज। तो जैसे हम बोलेंगे, जैसे है विज्ञान, विज्ञान। ठीक है, तो इसमें ये दोनों अक्षर शामिल होते हैं। यज्ञ, यज्ञ। ठीक है, अज्ञान, अज्ञान, जो ज्ञ वर्ड है इसमें ज और य शामिल है। ज्ञात, है ना, ज्ञात। चलिए नेक्स्ट है श्र श्रमिक का। इसमें बच्चों श शलगम वाला और र, श शलगम प्लस र, ये दोनों अक्षर शामिल है। ये दोनों जो संयुक्त व्यंजन है, ये दोनों जुड़कर ये वाला व्यंजन बना श्र श्रमिक का। ठीक है, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो बनता है श्र श्रमिक। जैसे इसके एग्जाम्पल है श्री, इसमें देखो सुनाई आ रहा है श्री, तो
तो क्या क्या सुनाई आ रहा है, श और रे, है ना। इसी तरह से परिश्रम, परिश्रम, क्या बोला हमने, श्रम, परिश्रम, श्रवण, श्रवण, ठीक है। और अगला है आश्रम, आश्रम, ठीक है बच्चों। तो ये थे संयुक्त व्यंजन की उदाहरण, ठीक है। संयुक्त व्यंजन कहते हैं किसे, कि दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। इनमें कोई भी दो व्यंजन शामिल होते हैं, कोई भी दो व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तो बनता है संयुक्त व्यंजन, ठीक है। और ये सारे एग्जाम्पल भी देखे। चलिए अब हम आगे देखते हैं बच्चों। इसमें आपके नीचे दिया है कि हमने आज इस चैप्टर में क्या क्या सीखा। जो आपका बच्चों चैप्टर 2 था हिंदी ग्रामर में, चैप्टर 2 है ना, सेकंड चैप्टर जो है उसमें वर्ण और वर्णमाला जिसके बारे में हमने पढ़ा, तो इसमें हमने आज क्या क्या सीखा बच्चों। पहला पॉइंट है, जिस ध्वनि के टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। तो पहला पॉइंट हमने क्या सीखा बच्चों, कि जो तो ध्वनि होती है ना बच्चों, साउंड, आवाज़, जिसको कि हम तोड़ ना सकें, जिसके टुकड़े ना हो सके, कोई ऐसा वर्ण जिसके टुकड़े ना कर सके उसे वर्ण कहते हैं, ठीक है। जिस ध्वनि के हम टुकड़े ना कर सकते, जिस साउंड आवाज़ के हम टुकड़े ना कर सकते हैं उसे वर्ण करते हैं। ये आपने आगे आगे स्टार्टिंग के पेज में देखा था, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, हमने बच्चों क्या सीखा सेकंड पॉइंट, कि भाषा के सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहती है। पहले तो हमने वर्ण के बारे में पढ़ा था, उसके बाद वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं बच्चों, कि जो हम भाषा लैंग्वेज बोलते हैं ना बच्चों, उसके सभी वर्णों की क्रमबद्ध, जो एक लाइन से क्रम से जो समूह लिखा जाता है, क्रम से जो सारे वर्ण लिखे जाते हैं उसे वर्णमाला कहते हैं। जैसे अ आई क ख ग घ ङ, जो एक क्रम से मतलब लाइन से लिखे जाते हैं ना बच्चों, लिखते हैं और बोलते हैं, तो ये कहलाती है वर्णमाला, अल्फ़ाबेट, जो मैंने बताया था आपको, है ना। पिछले वीडियोज़ में, पिछले चैप्टर में, इसी चैप्टर में वो जो फर्स्ट पेज था उसमें, है ना। चलिए थर्ड पॉइंट हमने सीखा बच्चों, कि हिंदी वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया। हिंदी की जो वर्णमाला होती है ना बच्चों, जैसे इंग्लिश की वर्णमाला होती है ना, जैसे अल्फ़ाबेट होते हैं, उसी तरह से हिंदी की वर्णमाला को बच्चों 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, स्वर, जिसमें कौन से होते हैं, अ आ इ ई, है ना, अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ, यहाँ तक ये होते हैं स्वर। दूसरा है अयोगवाह, है ना, जिसमें अहाँ, अंग खाली, अंग से अंगूर और हाँ खाली आता है, ठीक है ना, तो ये होते हैं अयोगवाह। और तीसरे हैं व्यंजन, ठीक है। 3 भाग हो गए ना व्यंजन। व्यंजन में क ख ग घ ङ, ये पढ़े थे ना अभी हमने, ह से आती तक ये, तो ये होते हैं व्यंजन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, चौथा पॉइंट है आपका, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 अतिरिक्त वर्ण होते हैं, ठीक है बच्चों। हिंदी की जो वर्णमाला होती है ना बच्चों, ग्रामर, जो उसमें बच्चों देखो 11 तो स्वर होते हैं, है ना, 11 जो स्वर हमने पढ़े थे अ आ इ ई, तो 11 कितने होते हैं टोटल, 11, ठीक है, 11। और 2 अयोगवाह होते हैं, कौन कौन से, अंग से अंगूर और हाँ खाली, ये 2 अयोगवाह होते हैं। और 33 व्यंजन होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, 33 व्यंजन, क ख ग घ ङ जो पढ़े थे हाँ से आते तक, है ना, 33, उसको हिंदी में बोलेंगे 33, ठीक है। 4 हमने संयुक्त व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से पढ़े अभी, स्व से त्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी, श्रेय श्रमिक, है ना, ये हो गए संयुक्त व्यंजन। और 2 अतिरिक्त वर्ण होते हैं ना बच्चों, अणे खाली, और जो 2 अतिरिक्त वर्ण हमने पिछले वाले पेज में पढ़े, है ना, तो ये 2 अतिरिक्त वर्ण होते हैं। लास्ट पॉइंट है बच्चों, कि संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनता है। संयुक्त व्यंजन जो होता है ना बच्चों, ये जो अभी आज ही जो इस वाले वीडियो में जो हमने पढ़ा बच्चों, ये 2 व्यंजनों के मेल से, मतलब कोई भी संयुक्त व्यंजन, 2 व्यंजन जब जो आपस में जुड़ते हैं तो उससे संयुक्त व्यंजन बनता है, ठीक है ना। संयुक्त व्यंजन किससे बनते हैं बच्चों, 2 व्यंजन को आपस में जब जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, तो वह बनता है संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो बच्चों हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया है आज, है ना। आपका हिंदी व्याकरण का चैप्टर 2 पार्ट 2 वर्ण और वर्णमाला, ये आज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो आप भी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे बिल्कुल ढंग से, और उसको समझेंगे, और रीडिंग करना खुद सीखेंगे बच्चों, है ना। आपको खुद को रीडिंग करना आना चाहिए, आप उसे पढ़ेंगे, और कुछ समझ में नहीं आता है तो आप बड़ों से पूछो, ठीक है बच्चों। तो ये चैप्टर 2 आज कंप्लीट होता है, ओके फाइन, थैंक यू।